दोस्तों हमारी लास्ट क्विज के जवाब में डॉक्टर अक्षय पटवा ने हमसे पूछा कि कोलोसिंथ और स्टेप्सिग्रिया को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों दवाइयां जो हैं एंगर विद इंडिग्नेशन, एंगर विद फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन एंड सप्रेस्ड एंगर में दी हुई हैं। तो अब कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए जो बेस्ट तरीका है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इमेजिन करिए एक ऑफिस सिचुएशन है और उसमें 4 किरदार हैं। एक अफसर है जिसका नाम है सिंह साहब, 2 क्लर्क्स हैं, एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी, और एक उनके साथ कोई और ऑफिस स्टाफ बैठा है जो चौबे जी। अब जो अफसर है सिंह साहब, उसने शर्मा जी को बुलाया और शर्मा जी को कहा, शर्मा जी ये क्या कर रखा है आपने? आपको इतनी सी कैलकुलेशन नहीं आती? आपको 10+5 नहीं आता है? कौन से घटिया स्कूल के पढ़े हुए हो आप? अब शर्मा जी को डांट पड़ रही है सिंह साहब से, और शर्मा जी के हाथ कैसे हो रहे हैं, यूं टाइट हो रहे हैं। गुस्सा आ रहा है उनको, गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई मैं गुस्सा दिखा नहीं सकता, बॉस है मेरा, पर गुस्सा तो आ रहा है। अब शर्मा जी को डांट पड़ गई, शर्मा जी को बाहर चले गए। सिंह साहब ने कहा चले जाइए यहां से। शर्मा जी बाहर चले गए, अपनी टेबल पे आए, और आते ही समझता क्या है ये सिंह अपने आप को, कुछ भी बोल देता है, हम कोई नौकर है इसके, अपने आप को कह रहा है। शर्मा जी को गुस्सा आ रहा है एंड शर्मा जी निकाल रहे हैं वो गुस्सा। इतने में पड़ोस वाले चौबे साहब उनसे पूछ लेते हैं, अरे क्या हो गया शर्मा जी, क्यों गुस्सा कर रहे हो? शर्मा जी उनको क्या बोलेंगे, आप अपने काम से काम रखिए चौबे जी, हमारे काम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये शर्मा जी जो है कोलोसिंथ का पेशेंट है। एंगर आया, एंगर बिकॉज डिसरिस्पेक्ट हुई, इंडिग्नेशन विद मॉर्टिफिकेशन, अपमानित महसूस किया, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल किया, बाहर आए, उस गुस्से को एक्सप्रेस किया, और साथ में क्या है, इरिटेबिलिटी है, अवर्जन टू बी टॉक है। तो जैसे ही चौबे जी ने कुछ बोला, वहां पे उसको पलट के जवाब दे दिया। अब दूसरे स्टाफ है वर्मा जी। अब वर्मा जी जाते हैं सिंह साहब के ऑफिस में, और उनको भी वैसे ही डांट पड़ती है, सेम टू सेम डांट पड़ती है। क्या लगा रखा है वर्मा जी आपने? या आपको 10+5 नहीं आता? ऐसी न्यूमेरिकल मिस्टेक्स करते हो बच्चों वाली, कौन से घटिया स्कूल के पढ़े हुए आप? वर्मा जी शांत खड़े हुए, सर झुका के, कोई रिएक्शन नहीं है, हाथ बिल्कुल ढीले हैं। ही इज जस्ट एब्जॉर्बिंग ऑल द एंगर ऑफ सिंह साहब। कोई रिएक्शन नहीं, ज्यादा से ज्यादा यस सर, सॉरी सर, गलती हो गई। वो बाहर आ जाते हैं, कहीं आके अपना चुपचाप टेबल पे बैठ गए और काम करना शुरू कर दिया। चौबे जी आते हैं, इनसे पूछते हैं, क्या हो गया वर्मा जी, आज आपको भी डांट पड़ गई? अब वर्मा जी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, बॉस है, कुछ बोल देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ये जो वर्मा जी हैं, ये स्टेप्सिग्रिया के पेशेंट हैं। गुस्सा शर्मा को भी आया, गुस्सा वर्मा को भी आया, लेकिन गुस्से को एक्सप्रेस कैसे किया? क्या फर्क है दोनों में, कि कोलोसिंथ में एंगर के साथ इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होती है, और एंगर वहां सप्रेस जरूर हो जाता है, कहीं वो नहीं शो कर पा रहा, जहां पे कहीं नहीं शो कर पाया वहां अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पे भी शो नहीं करेगा, उसकी इरिटेबिलिटी आएगी। लेकिन स्टेप्सिग्रिया इज टू डिग्निफाइड टू फाइट एंड टू कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल फील अबाउट हिम और थिंक अबाउट हिम, टू डिग्निफाइड। वो अपनी डिग्निटी कभी नहीं खोता, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो। तो गुस्सा आ रहा है, गुस्से को सप्रेस करके ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोलोसिंथ माइल्डनेस रूब्रिक में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको स्टेप्सिग्रिया माइल्डनेस रूब्रिक में मिलेगी। और कोलोसिंथ अपने एंगर में इज मोर क्लोज टू इस तरह के एक्सप्रेशन में कॉस्टिकम, लेकिन कॉस्टिकम और कोलोसिंथ में क्या फर्क आएगा? कॉस्टिकम को लग रहा है कि बॉस गलत कह रहा है, तो उसके मुंह पे बोल के आएगा सिंह साहब के, और स्टेप्सिग्रिया is more close to pulsatilla, more close to carcinosin in terms of mildness, especially carcinosin in terms of controlled anger, कि उसको एंगर को शो ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ है?
कार्सिनोसिन और स्टेप्सिग्रिया में, कार्सिनोसिन में एंगर इज बिकॉज ऑफ डोमिनेशन, नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिएशन। यहां पर जो है एंगर है वो ह्यूमिलिएशन की वजह से आ रहा है और एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये बेसिक तरीका है इन दोनों में डिफरेंस को समझने में। ऑल्सो कोलोसिंथ इज अ मोर अक्यूट रेमेडी, ज्यादातर किताबों में उसको आप देखोगे सोरिक मियाज्म का दिया हुआ है, इसलिए जब गुस्से के बाद पैथोलॉजी भी क्या प्रोड्यूस होती है, कोलिक प्रोड्यूस होता है, स्पाज्मोटिक कोलिक प्रोड्यूस होगा, डिस्मेनोरिया प्रोड्यूस होगा, लेफ्ट साइडेड शियाटिका पेन प्रोड्यूस होगा, न्यूरैल्जिक पेन या स्पाज्मोटिक पेन्स प्रोड्यूस होंगे, इसलिए कहते हैं कि कोलोसिंथ इज मोर सोरिक। स्टेप्सिग्रिया इज कंसिडर्ड मोर साइकोटिक एंड मोर टुवर्ड्स साइकोसिफिलिटिक या कैंसर मियाज्म के पास, इसीलिए कार्सिनोसिन के ज्यादा पास है कुछ रिस्पॉन्स में, और पैथोलॉजी भी ज्यादा क्रॉनिक, ज्यादा डीप सीटेड प्रोड्यूस करती है स्टेप्सिग्रिया कंपेयर टू कोलोसिंथ। तो दोनों दवाइयों में ये फर्क था। उम्मीद करता हूं आज का ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा उनके साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ रील्स को देख लेते हो तो हमको नहीं पता चलता कि आपको रील्स पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आप और क्या सीखना चाहते हो, क्या फीडबैक है। तो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ऑल्सो। ओके, थैंक यू।